एज यू ग्रो यानी कि जैसी आपकी पावर बढ़ती है तो लोगों की नजर आप पे ज्यादा होती है, तो यानी कि गलती की गुंजाइश कम ही होती है। यानी कि अगर आपने गलती करी तो उसके बचने की गुंजाइश कम होती है। जरा चाइना के तरफ देखते हैं। इसकी जीडीपी फिगर करीब 4.5% के आसपास चल रही है आफ्टर दिस कोविड वेव, राइट। तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब इससे तो कम ही एक्सपेक्टेशन थी। तो आप कहेंगे कि अगर ज्यादा अच्छा कर रहा है तो इट इज गुड ना। जैसे र्यूटर की पोल कह रही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 4% के आसपास, आईएमएफ लगातार डिक्रीज कर रहा था। तो आप कहेंगे आईएमएफ तो ये तो वेस्टर्न पावर्स हैं, मिली हुई हैं, तो आरोप लगा रहे होंगे चाइना पर शायद। नहीं, जरा आगे बढ़ते हैं। रिवील किया है ली क्यांग जी ने। एक्चुअली ये रिविलेशन विकी लीक से मिला था। विकी लीक सब समझते होंगे, यानी कि वो कन्वर्सेशंस जो बाहर नहीं थी, क्लासिफाइड थी। अब जब बाहर आ गई तो पता लगा कि ली क्यांग खुद कह रहे हैं कि चाइना में जो नेशनल डेटा है वो फर्स्ट है, यानी कि जो जीडीपी दिखता है वो हकीकत में है नहीं। विकी केबल जीडीपी फिगर्स वर मैन मेड, ये कह रहे हैं। 2007 में कहा, ये प्रोविंशियल लीडर थे। इनका खुद का कहना है कि देखो, मैं तो खुद जो जीडीपी फिगर होता है ना नेशनल लेवल पे, इसको नहीं देखता। मैं तो देखता हूं एनर्जी कंजप्शन को, रेलवे कार्गो को और बैंक लेंडिंग को। क्योंकि अगर भाई इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एनर्जी कंजप्शन तो हुआ होगा, और अगर आपने कुछ बनाया है, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन वन फाइनेंशियल ईयर इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ चाइना। तो भाई कहीं ना कहीं कार्गो के लिए मेजर जो रूट है वो रेलवे है, तो रेलवे के कार्गो का डेटा देख लेते हैं। अगर वो बढ़ा है तो हाँ, रिलेट कर रहा है जीडीपी से। बैंक लेंडिंग, क्योंकि मेजर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें बैंक से उधार लिया जाता है। तो इनका कहना, मैं ईआरबी फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं और इसको हम कियांग इंडेक्स भी कहते हैं। ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, मतलब इसको अदर आंसर्स में इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं आप, राइट। अब मुद्दा ये है कि अब वो कह रहे हैं कि ये रिलेटिव एक्यूरेसी दे देता है, लेकिन ये चाइना ड्यूप कैसे कर रहा है, ये ओवर रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है, इसी को जानना है। टिल द एंड एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी, चाहे इकोनॉमी से, इस इशू से आपका कोई लेना देना नहीं हो। कमिंग टू द रियल टॉपिक, हाउ चाइना ड्यूप्स द डेटा, ये आपके मन में सवाल हो रहा होगा। तो एक्चुअली जो डेटा कलेक्ट होता है जीडीपी फिगर्स का, वो प्रोविंसेस वाइज होता है, यानी कि अलग अलग राज्य अपना डेटा कलेक्ट करते हैं और वो फिर नेशनल लेवल पर भेजते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं। आप कहेंगे भाई ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यहां है कि एक्चुअली जो नेशनल गवर्नमेंट है, सीसीपी का होल्ड तो पूरे चाइना पर है। वो कहता है कि जो तुम्हें टारगेट दिया गया है ना प्रोविंस, अगर उसको पूरा करोगे तो मिलेगा इंसेंटिव। तो अब इस इंसेंटिव के चक्कर में लोकल जो गवर्नमेंट है, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो डेटा को ही बदल दे रही है, बढ़ाकर बता रही हैं। और बढ़ाकर अगर यहां से डेटा मिलेगा तो नेशन लेवल पर जब ऐड होगा तो वो भी बढ़ा हुआ होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा डेटा जो जाता है प्रोविंसेस से, वो जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, और वो एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, राइट। अब जैसे इंडिया है तो यहां पर इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्शन एजेंसी भी होती है, यानी कि सरकार तो कलेक्ट करती है। मान लो आप कहो यार हमारी सरकार भी तो ऐसा गड़बड़ कर सकती है, नेशनल लेवल पे कर दे, प्रोविंशियल लेवल पे कर दे, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट डेटा एजेंसीज भी हैं, प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, वो खुद भी करती हैं। आप कहेंगे इन्हें क्या पड़ी हुई है भाई डेटा कलेक्ट करने की, इन्हें क्या प्रोजेक्शन देना है? अरे कितनी सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वो इन कंपनीज को फंड करती हैं कि भाई देखो गवर्नमेंट डेटा रहा ठीक, लेकिन आप भी डेटा जरा देखो, क्योंकि इस हिसाब से उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन टिके होते हैं। भाई 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ ऐसे ही थोड़ा ना इकोनॉमी में लगा देंगे, उनको चाहिए एग्जैक्ट डेटा। तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज डेटा कलेक्ट करती हैं हमारे यहाँ। लेकिन मुझे बताइए चाइना में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, चाइना पर छत्र है किसका? सीसीपी का। तो इंडिपेंडेंट डेटा एजेंसी कुछ नहीं है, जो सीसीपी ने कह दिया, इनके ब्यूरो ने कह दिया, बस वही अटल सत्य है वहां पर। हमारे यहाँ अपोजिशन भी है, वो सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं कि भाई यहां पर कुछ गड़बड़ी लग रही है हमें डेटा में। तो ऐसे में फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज, थिंक टैंक और ज्यादा इस एरिया में काम करने लगते हैं, कि देखने लगते हैं कहां कमी निकालें। लेकिन यहां तो कमी निकाल सकते हैं, चाइना में निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? नो वन इज बियॉन्ड द रीच ऑफ सीसीपी। सीसीपी से बच के थोड़ी ना जा सकते हैं आप। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, बस सीसीपी का होल्ड है। अब कंट्रीज मेजर करती हैं कि हाउ मच इकोनॉमी ग्रो, मतलब कितनी ग्रो हुई है। लेकिन यहां पर सीसीपी क्या करती है? सीसीपी बताती है गोल है हमारा, इतनी ग्रो होनी है, और फिर वो डेटा में बताती है हो चुकी है। तो लगातार ये प्रोजेक्शंस बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं? आपको पता लगा, लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और कायदे में तो अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है तो लोकल प्रोविंसेस को जो टारगेट दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चाइना की, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बिजनेस को अट्रैक्ट करो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाओ,
इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, लेकिन इस पे इतना ज्यादा फोकस ना करके वो एक्चुअली डेटा को फज करते क्यों हैं? तो एक कारण तो है कि इनसे जुड़ा होता है उन प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस का करियर, यानी कि जिस प्रोविंस का लीडर अपना प्रोविंस अच्छा मतलब जो टारगेट दिया था सीसीपी ने वो अचीव कर लेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था, उसके प्रमोशन होंगे, वो करियर में ऊपर जा सकता है। और अगर नहीं किया तो पनिश भी हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है, डिमोशन हो सकता है उसके पॉलिटिकल करियर में। तो यहां पर पॉलिटिशियंस का होल्ड और डेटा वो बहुत ज्यादा है। अब देखिए इजीएस्ट वे क्या है जीडीपी को बढ़ाने का? तो आप सोचेंगे कि यार ये डेटा बढ़ाते कैसे? ऐसे दौड़ना है कि भाई डायरी खोली, रिपोर्ट सबमिट करनी है, अच्छा 2.5 आ रहा है इसको 3 कर देते हैं, 4 आ रहा है इसको 4.5 कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। करते क्या है ये, जैसे जीडीपी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, राइट? तो यहां पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है भाई वो तो इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो अगर मैं इस प्रोविंस की जीडीपी की बात करूं, राइट, जैसे एसजीडीपी कह देते हैं, स्टेट जीडीपी, तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो मुझे बताइए टोटल जो जीडीपी है उसमें बढ़त हासिल होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अब मुद्दा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते कैसे हैं? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आप कहेंगे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं तो वो भी तो डेटा में कहीं ना कहीं आएगा ही, है ना? तो इजीएस्ट वे क्या है, वो रियल एस्टेट बबल का फायदा ले रहे थे। रियल एस्टेट बबल का कैसे? क्योंकि देखो जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है ना वो तो जाता है बीजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर वहां से एलोकेशन हो रही है। तो ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती हैं, लैंड को लीज पे दे देती हैं बड़े बड़े डेवलपर्स को, और अभी तक यही गोरख धंधा चल रहा था कुल मिलाकर इनका। तो लोकल प्रोजेक्ट्स जब वो लीज पर देती हैं उसके एवज में अमाउंट लेती हैं और उस अमाउंट को फिर स्पेंड कर देती हैं। तो इस तरीके से रियल एस्टेट बबल के चक्कर में एक्चुअली दीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उससे अपने प्रोविंस की जीडीपी को बढ़ा रही थी। अब ये बात बीजिंग को पता लगी, बीजिंग ने कहा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट अब ये खत्म करो, क्योंकि तुमने यार इतनी प्रॉपर्टियां लीज कर दी, इतने बिल्डिंग बना दी, वो बिक नहीं रही हैं, रियल एस्टेट बबल हो गया, वो फटने वाला है, रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहे हैं वहां पर, तो ऐसे में वहां से तुम नहीं कर सकते। तो प्रोविंशियल लीडर्स ने सोचा अब कैसे करें यार, डायरेक्शन तो अब भी आएगी, टारगेट तो अब भी आएगा, कैसे करें? तो उन्होंने तरीका निकाला, ये ऐसा करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रिलीज कर देते हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल, उसको उन्होंने कह दिया LGFV। आप कहेंगे ये क्या है? अब लोकल गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जैसे 10,000 रेनमिनबी का एक उन्होंने पेपर रिलीज किया और कहा बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास पैसा है कि भाई हम गवर्नमेंट हैं और एक ही गवर्नमेंट है पूरे चाइना में सीसीपी, तो भाई गवर्नमेंट पे विश्वास तो आपको होगा, तो अगर आप हमें पैसा दोगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा, तो फ्यूचर में इस पेपर को रिटर्न करके आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। तो इस तरीके से इस गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, एक तरीके से उधार हो गया ना ये, फ्यूचर में आप बढ़ाकर दूसरे को दे रहे हो, तो इसके थ्रू अब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करने लग गई। और इसी वजह से जो टोटल डेट है, ये ऑफिशियल डेटा है, तो आप जो टोटल डेट देख रहे हैं बॉन्ड की वजह से वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं दे क्यों रहे हैं? अरे गवर्नमेंट बॉन्ड में विश्वसनीयता होती है ना, कि विश्वास होता है, लेकिन आपको नहीं लगता ये विश्वास खोखला है एक्चुअली? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड स्कीम होती है वो वर्क कैसे करती है थियरी, कि गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि एक पेपर दे रही है, कह रही है इतने फ्यूचर में बढ़ाकर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में होता क्या है, वो इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमिक आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है क्या? यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि रियल एस्टेट बबल है वहां तो, और क्या किस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर वो मैसिव वेस्टेज हो रही है, जिस जगह इन्वेस्ट होना चाहिए तो वहां वो नहीं दिख रहा। तो इनको तो शॉर्टकट मिल गया है कि आर्टिफिशियली प्रॉपअप कर दो, कि हमें तरीका मिल गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को दिखाओ, और मतलब कायदे में अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करने की कोशिश कर दे, मेजर इन्वेस्टमेंट लेकर आते इन एरियाज में, आप कहेंगे यार इन्वेस्टमेंट की कमी कहां है चाइना में? अभी आपको पता लगेगा आगे आगे क्या हकीकत है। अब कुछ एविडेंसेस की बात करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर हैं लुई मार्टिनेज, इन्होंने कहा कि जीडीपी को अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो, एस्टिमेट करना हो, तो एक तरीका होता है नाइट लाइट सैटेलाइट इमेज। अभी लॉजिक क्या है इससे समझ लीजिए, यानी कि सैटेलाइट से आप पर्टिकुलर उस देश के ऊपर की इमेज लेते हैं, अंधेरे की, मतलब रात की। तो ये लॉजिक कहता है कि अगर वहां पर इतना जीडीपी बढ़ा है, तो जीडीपी बढ़ा है तो भाई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, कुछ घर भी बने होंगे, कुछ फैक्ट्रीज भी बनी होंगी, लाइट्स भी होंगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइट इन नाइट उस एरिया में फिर इंक्रीज होती है।
आप कहेंगे भाई बात तो लॉजिकल है, तो होम्स बने होंगे, स्ट्रीट लाइट्स बनी होंगी, राइट। तो यानी कि ये इस प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन चाइना में ऐसा दिख ही नहीं रहा है। यानी कि जो डेटा पहले था और फिर डेटा अब देख रहे हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा इस एस्टिमेट के हिसाब से। अब आप कहेंगे सर ये तो शिकागो यूनिवर्सिटी का है सर, रिसर्चर ये सर बिके हुए होंगे सर, यूएस वाले हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होंगे चाइना को। अब जरा अदर आप रिपोर्ट्स देख लीजिए, ये इकोनॉमिस्ट देखिए, वेशन, यूशन, माइकल सॉन्ग, ये चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के हैं। अब इन्होंने भी इसी मेथड के थ्रू जब अपना फर्दर डेटा को कोलैब किया, और तो इन्होंने पाया कि जो चाइना का जीडीपी है वाकई भाई वो तो ज्यादा है हकीकत से। प्लस इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अदर मेथड्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इन्होंने टैक्स रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रेल कार्गो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जब इससे टेस्टिफाई करने की कोशिश करी तो पता लगा कि यार ये तो डेटा ही फेक है जो चाइनीज गवर्नमेंट दे रही है, राइट। तो इन्होंने पता लगाया कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है चाइना की, वो जो डेटा दे रही है दैट इज फार्स, राइट। तो इस वजह से आप केवल इन्वेस्टमेंट ना करने चले जाएं चाइना में कि अरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है चाइना, बढ़ेगा पैसा, हो सकता है घट जाए पैसा, राइट। तो अब कुछ और रिसर्च देखते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक है सैन फ्रांसिस्को, चाइनीज, इनका भी चाइनीज जीडीपी पर इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया। इन्होंने कहा चलो चाइना की सरकार अपना डेटा तो बाहर आने नहीं देती थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी, लेकिन चाइना के जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके डेटा का एस्टिमेट और उनके डेटा में बढ़त से तो हम कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं। यानी कि अगर चाइना एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है और उसका मेजर एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल से यूएस एंड अदर यूरोपियन नेशंस में हो रहा है, तो अगर हम ये देख लें कि यूएस के साथ इतना वो ट्रेड कर रही थी, अगर उसका लगातार ईयर ऑन ईयर 4.5% का ग्रोथ रेट हो रहा है और उसके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ जो ट्रेड है वो इतना बढ़ नहीं रहा, तो दाल में कुछ काला है। तो इसी मेथड का उन्होंने यहां पर इस्तेमाल किया। पता लगा ईयू, जापान और यूएस के साथ जो ट्रेड है उसमें जो बढ़त है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर में वो इतनी है नहीं जितना चाइना अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रिलायबल डेटा है वो अभी नहीं है, तो हो सकता है कि यहां पर क्या है चीजें फार्स हों, क्योंकि ये एस्टिमेट और ये रिसर्च रिपोर्ट क्लियरली ये शो कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफ्रेंसिएशन कैसे, मतलब वो लाइट इमेजेस चाइना के रेफरेंस में कैसे। ये देखिए चाइना का जो ये वाला पार्ट है, इनर पार्ट है, यहां पर आप मोर ओवर अंधेरा देख रहे होंगे क्योंकि यहां पर है गरीबी। चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट कहां है, यहां पर, और सबसे ज्यादा लाइट का कंसेंट्रेशन आप देखिए इन एरियाज में है, राइट। ग्वांगझाओ, शेंजन, गोंडोंग, बीजिंग, शंघाई, फूजियान, तो इन एरिया में सबसे ज्यादा है। और यहां पर आप इनर में देख रहे हैं कि हालात जो हैं खराब हैं, तो उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज दिख नहीं रहा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। तो ये भी एक बेसिस है बताने का कि भाई मामला फेक चल रहा है वहां पर। नाउ डिस्कस द इशू कनेक्टेड टू चाइना जीडीपी मैनिपुलेशन डिबेट। तो मुझे लगता है अब तो ये कर ही दोगे।